वरुणा मित्तल और प्रूफ रीडर पूजा नेगी का हार्दिक आभार व्यक्त करती। दो भारत का संविधान उद्देशिका। हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1979 को UEGRT इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। 1. संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3.1.197 से तारांकन प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2. संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3.1.197 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित। LDNVQAANQGFG कईकस YM3QSTQF थे। 3. LMNPPNAP5 T अनुक्रम अमुक L अवधपुरी में राम 1 जंगल और जनकपुर 7.2 वरदान 1.4 राम का वनगमन 2.20 चित्रकूट में भरत 2.26 दंडक वन में 10 वर्ष 33 सोने का हिरण 4.1 सीता की खोज 4.8 राम और सुग्रीव 5.4 लंका में हनुमान 6.1 लंका विजय 6.9 राम का राज्याभिषेक 8.0 प्रश्न अभ्यास 8.5 भारत का संविधान भाग 4 का नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह %M पंजीकृत व्यापार चिन्ह पंजीकृत व्यापार चिन्ह N संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान श्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसको संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को जी सके। और यदि माता पिता या संरक्षक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। अवधपुरी में राम। ये कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे 0645 CHO1 और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। उसका दूसरा नाम हो अयोध्या में केवल
राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक, लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोकय गमन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन थी, अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कोसल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा, उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। 07054 हाँ 00000 7 A 18640 4 TR। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषिश की ररी देखकर गख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंखध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगीं। मंगल गीत गाए गए। ONIU_M_A अवधप रम एन रामा। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे।
विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। ईजा 1 और 1:4। बाल राम कथा। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि, आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें, ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा कि उया 5 अवधपुरी में राम। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चल राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता, महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले। राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं, ये बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया,
राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिता कुछ कम टल पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा है। एक गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि जाए, मैं राम को नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, वह मेरी बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वो कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक बार राम कथा, नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्तिवचन हुआ। शंखध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बिह और दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष भयानक जंगलों की ओर, विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुनीर बांधे। स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर, आदर सहित, कमर में तलवारें लटकाए। जंगल और जनकपुर 0645CH02। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम। आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के 99 कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को शाम होने को आए। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई 98 नहीं था। उत्साह बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए। तिनकों और था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई। यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे।
चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे। महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी। जंगल और जनकपुर। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर डीएस। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थीं, इतना घना। वह डरावना भी था। हर ओर से झींगुरों चलाए। लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश बाण उसके हृदय में लगा। वो गिर ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। पड़ी, फिर नहीं उठ पाए। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। 10 बाल रामकथा। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह टी था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थीं। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रमवासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगुनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन, अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया।
मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी, इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था। ताड़का को राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार यूं अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? कि उया 11 जंगल और जनकपुर। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की, एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार, मुनिवर, महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के। राजा जनक ने महल से बाहर आकर संबंध में जो ये धनुष उठाकर उस पर विश्वामित्र का स्वागत किया, तभी उनकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा। उसी के साथ सीता का दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन हैं? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण हैं। महाराज, विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि दशरथ के पुत्र, मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ, आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, ये धनुष देखो। VAT 2 IC I guess P equals AT 0 OL EO 4 10 AA TL par equals J L OP UT H PO 0 2 2 छत ऊठ ऊन हर ओ प्रतिशत ओ ए। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की। आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं, मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया। उसके 2 टुकड़े गए, बच्चों के खिलौने की तरह। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे।
एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनकराज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण। ये शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगीं। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। जेहर 13। जंगल और जनकपुर। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरणद्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं। एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने ये प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंखध्वनि से गलियां पांच उठीं। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। 0645 CH03। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे, संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक करना शुरू कर दिया था। राम ये जिम्मेदारी कल सुबह कर दिया जाए। ये समाचार अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर विद्वत्ता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्धा हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वो अपने नाना केकैराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। ये जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। जा कि 15 2 वरदान। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ।
तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। ये समय सोने का नहीं है। होश में आओ। विपत्ति का राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखीं। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा। पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। सज्ञा क्या? एम कुशल। कैसा मंगल? सब था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी डीटी की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जलभून गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। कैकेयी के विरुद्ध वो अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। ये तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार, कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुहलगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकेयी के कक्ष में। वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लालट, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया। समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। इक्वल्स ATE1 ऑल 116। बाल रामकथा। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए ये दशरथ का। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे। मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी। कैकेयी के पास षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद पर बैठ गई। उनके बहुत निकट। कैकेयी करो रानी। महाराज दशरथ ने तुम्हें दो के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। दुख को जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए।
उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, ये बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोपभवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे। 17। 2 वरदान। कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें रानी कैकेयी 0। चलते चलते उसने अलचचरिय से कहा, प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज लिए मैं कुछ भी कर सकता, 1 यूरो कुछ भी। धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे, लोग ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी कोपभवन चली गईं। मंथरा रनिवास से निकल गई। किया उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए। विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में। दिन भर की गहमागहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोपभवन। आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली। मैं है। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोपभवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोपभवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो, राजवैद्य? तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए, जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया है। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ती अवाक रह गए। सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रहीं। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। EG 19W। 2 वरदान सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। ये कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता। वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर। कैकेयी टस से मज नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। 0645 CH04। कोपभवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई।
राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। तरह की आशंकाएं थीं, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। लोगों के लिए यह एक संकेत था। राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराजा करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्पवर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि उया 21 राम का वनगमन। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी। महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया? लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हुए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। असहजाल कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताए, माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूं कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज, यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। उद्धरण चिन्ह। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी मां के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या ये सुनकर सुध खो बैठीं। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वह अयोध्या में रहें। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है। उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, ये राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है।
उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। इक्वल्स 80E1 ऑल 1/22। बाल राम कथा। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से कि राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गईं। क्रोधित भी हुई। निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थीं। राम ने मना कर दिया। कहा कि वृद्ध पिता को आपके छाया की तरह हमेशा आपके साथ टल। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाएं, अयोध्या में रहें। वे इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सहारे का अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है। न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना। पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हूँ। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कठिनाइयाँ कदम कदम तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। सारा हाल बताया। विदा मांगी। माता पिता की आयु का उल्लेख किया। उनकी सेवा करने का आग्रह किया। सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं, ये समाचार पूरे। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना। 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थीं, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें को देखकर कुछ आशंका हुई। अनिष्ट 2019-20 गीली थीं। लोगों के आंसुओं से सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे, पर बेबस थे। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण 23 राम का वन गमन और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थीं। मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रहीं। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ ऐसा निर्णय करने के। राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री, रथ तेज लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज
चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े, राजा दशरथ और माता कौशल्या भी। संभलो, ये राजसिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पीछे पीछे गए, सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, पुरुष, महिलाएं, बूढ़े। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं। जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम ये दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत से रथ को और गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाएं। कर सकता, आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। थककर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में टियार गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ फ्लफांडस को मिस्टर एफ आए आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, वन अभी दूर था कि उया 25 राम का वन गमन। सुमंत का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत बिना कुछ तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते बोले, सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ, शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पाकर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर कौशल्या भवन में थे, बेचैन, सुमंत की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी हैं? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं। शाम होते होते वे गंगा के किनारे होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही। पहुंच गए शवरिंगावपुर गांव में। निषादराज गुल ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। नदी के बढ़ती गई वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्र परिषद उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। कि सुमंत तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। 40645 CHO5 भरत केकय राज्य में थे। अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ। अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा। लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुँचे। नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित, भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका देखा नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा। अर्थ क्या है? पर सपने से मुझे डर लगने लगा है।
मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए। एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है। वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था। वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। केकेराज ने भरत को विदा किया। बदला बदला सा था, अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह तुमुलनाद कहाँ है? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। मां ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें खता को ढूंढ अड़ रही थीं। उन्होंने माना से रथों और सेना के साथ उन्हें घुड़सवारों से 2019-20 पूछा, पुत्र, तुम्हारे पिता चले गए हैं वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है। उनका निधन हो गया। भरत ये सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, विलाप करने लगे। मां कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बंधाया। UE-27 चित्रकूट में भरत राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। कहा, दूठो पुत्र। यशस्वी कुमार शोक कैकेयी ने कहा, वरदान की पूरी कथा नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है। अपने को संभालो। क्या से एफ हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, ये तुमने क्या किया माते? तैयारियों में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने मां से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे। परंतु वनवास क्यों? शभ्राता राम से कोई अपराध हुआ? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए ये राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछकर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन लें। मेरी मां ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम इक्वल्स ATE1 ऑल 128 बाल राम कथा के पास जाऊंगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभालें। मैं दास बनकर रहूंगा।
भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने डब्ल्यू। मंधरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंधरा पर पड़ी। उन्होंने लपककर उसके बाल के महल की ओर चल पड़े, उनसे लिपटकर पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने बच्चों की तरह बिलखकर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थीं। लाए भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम। भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ, अयोध्या का राज सिंहासन अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। बुलाए भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित हुआ। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, ये राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आएं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे, अयोध्या की चतुरंगिनी सेना तो थी ही। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था, महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे, ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें जेहर 29 चित्रकूट में भरत ही बिताए, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गईं। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, देखने के लिए कि एक पहाड़ी दिखाए। सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे, पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से मामला क्या है? लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही अट गया। हर ओर कोलाहल। वे शवृंगावपुर पहुंचे। निषादराज गो को सेना देखकर चीखकर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना। कुछ संदेह हुआ, कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। गंगा पार करने के
लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए। वह पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्यावासियों ने रात आश्रम में चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वो हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं। शी 31। चित्रकूट में भरत। राम को पता चला कि भरत के साथ छोड़ते कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, कैकेयी भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुईं। राम ने कैकेयी को प्रणाम। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न किया। सहज भाव से कैकेयी मन ही मन को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांवों की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ा राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की। बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को ये सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है, पछता रही थीं। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया। समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया। कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, ये पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। 32। बाल राम कथा। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे। सूर्य कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। पानी की तरह ठंडा हो जाए हिमालय, शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ। उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं।
मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊं दे दी। भरत ने खड़ाऊं को माथे से लगाया और तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष। दंडक वन में 10 वर्ष 0645 CH06। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी। सेना धूल अजहुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। चाहते थे, कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े, दंडक वन की ओर। चित्रकूट। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचारमग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। ये राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत। कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया, चित्रकूट में न ठहरने का। संबंध में दूसरी तरह सोच रही थीं। वे चाहती थीं कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारें जिन्होंने उनका। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी हैं। मुनियों को कष्ट सफाया कर दिया था, अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन मुनिगण वन छोड़ना पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। IL4 राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर जी 35। दंडक वन में 10 वर्ष। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्णा मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष। पुष्पलताएं थीं, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी
समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया। उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने सकवपयनी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती यूरो। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी। मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा 37 दंडक वन में 10 वर्ष। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लक्ष्मण के साथ राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से ये दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए ये खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और द्रुषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। आसमान काला पड़ गया। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण 5 Q M5 कल 13176 पर 0 ORD 4 B L O क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट J/A ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट L डॉट बताया। अकंपन ने कहा, राम कुशल। 39 दंडक वन में 10 वर्ष। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना। योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण।
इससे उनके प्राण स्वयं निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वो कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति। मारीच चाहता था कि रावण सीताहरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली। चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी ये दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की उसकी नहीं सुनी। उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर प्रशंसा की। सीता को अतीव सुंदरी बताया लिया था। 40 बार रामकथा। सीता उस हिरण पर घी हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे मांगा। उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं। उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। सोने का हिरण O6450-07। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता हुआ राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था। वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी, गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी।
अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकम्पन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सकें। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण यूई 43 सोने का हिरण। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज सुनकर भी वे चढ़ाकर धनुष दूरता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल। लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं। चाहते हैं कि राम न रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए। उनके सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई, घबरा गईं, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। आप चिंता न करें माते। लक्ष्मण, रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चित रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। लिया वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, ये राक्षसों का छल है। खर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आएं, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। ये भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। ये डर था कि राम से बिछ न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। 45 सोने का हिरण। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रहीं, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगीं। हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती रहीं। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थीं कि कोई
लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही और उनके राम को बता दे। रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ क्षत विक्षत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में सुमुखी, मैं रावण एक यूरो राक्षसों का राजा, लंकाधिपति, मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं। लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो, तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण। रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह 46 बार राम कथा समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही हैं। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित। 21 राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता और निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया, कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से सीता बार बार रावण को धिक्कारती निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना रही। राम का गुणगान करती रहीं। रावण को क्रोध आ गया, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। दिया गया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, इसके मन को दुख पहुँचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न आट। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थीं। शेरों के बीच हिरनी। 4:47 सोने का हिरण रो रोकर दिन काट रही थीं। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा की तरह बैठी रहती थीं।
डरी सहमी सकते थे। 0645CH08। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थीं। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे, सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हों। मारीच की मायावी आवाज उन तक न पहुंची हो, राम ने सोचा। सीता अकेली रहीं तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया, व्राते। उनके कटु वंचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण ने कहा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। कुटिया अभी कुछ दूर थी, पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते, तुम कहाँ हो? जैसे कि उन्हें पता सामने क्या कर पाई होंगी। कुटी छोड़कर चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां